हेलो एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ आर्टिकल का एनालिसिस करने वाले हैं वो है 1 जून 2020 का। पहला न्यूज़पेपर जो हम देखने वाले हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो आर्टिकल है ये लिखा है सदानंद धूमे जी ने, जो कि रेजिडेंट फेलो हैं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट इन वाशिंगटन डीसी। ये आर्टिकल बेस्ड है द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात कह रहे हैं, क्या वो झूठा वादा है। इनका ये मानना है कि जो इंडिया है, अभी जो इनकी इनवर्ड लुकिंग की पॉलिसी है, मतलब हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ बनाने की बात कर रहे हैं, सारा कुछ इंडिया में बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये क्लोज माइंडेडनेस की तरफ नहीं जा रहा है। तो देखते हैं आज इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, और क्या क्या आप अपने ऐसे में एज वेल एज प्रीलिम्स और मेंस और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमारे मन में सबसे पहली बात यह है कि अब हमको सेल्फ रिलायंस होना है या आत्मनिर्भर होना है। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने जो स्पीच है उसमें कहा कि हमको ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी है ताकि हम लगभग 2 लाख मास्क और 2 लाख पीपीई किट्स एक दिन में बनाने की कैपेसिटी बना सकें। लेकिन ये अनस्पोकन या अनकहा इम्प्लीकेशन आप इसका कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, साथ ही साथ इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, कि हम नहीं चाहते कि अब हम चाइना पे डिपेंड रहें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस के अगेंस्ट, जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ है। ये जो पेंडेमिक है, ये महामारी, इसके शुरू होने से पहले भी बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो बहुत सारा ट्रबल था। पहले जो इंटरप्रेट किया गया था कि 2016 में इलेक्शन हुआ यूएसए में, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप आए। सेकंड, जो ब्रिटेन का जो डिसीजन था कि वो एग्ज़िट कर दिए यूरोपियन यूनियन से, ये सेकंड जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रबल था। से बहुत सारे इश्यूज थे रिगार्डिंग ब्राज़ील एंड वेरियस कंट्रीज़, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो ग्लोबलाइजेशन पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट कर रही थी। उसके बाद में ये पेंडेमिक आया और उसने भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पे पूरी जो इकोनॉमीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करके रख दिया, या अर्थव्यवस्था को इफ़ेक्ट किया। अगर बात करें लास्ट 3 ईयर्स की, तो लास्ट 3 ईयर्स में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 डिकेड का जो लिबरलाइजेशन किया गया था उसको रिवर्स कर दिया है। कैसे? तो पहला जो है, इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए बहुत सारे गुड्स पे। दूसरा, इनका जो डिसीजन था कि वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जिसको हम कहते हैं, उससे पीछे हट गए, और इसके कारण ये सिग्नल जाता है पूरे ग्लोब में कि इंडिया रेडी नहीं था ताकि वो उनकी जो कंपनीज़ है वो ग्लोबल लेवल पे compete कर सके। कहीं ना कहीं इंडिया की फर्म्स हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो जो कंपटीशन है उससे पीछे हट रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनका भी बेनिफिट अब जो है ग्लोबल लेवल पे नहीं मिल पाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं कि अब अगर हम सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये डर क्रिएट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ रही है, वैश्विक अस्थिरता आ गई है, क्या इंडिया अब अलाउ करेगा अपनी मल्टीनेशनल को ताकि वो compete कर सके डोमेस्टिक या यहाँ पर जो घरेलू कंपनीज़ हैं उनके साथ में। और वो चाहेगा कि अपने ही जो कॉस्ट है बाहर की कंपनीज़ के, जो हम इंपोर्ट वगैरह लगाते हैं उसको रेस करेगा। तो अभी तक जो भी ये जो माइंडसेट है इंडिया का, वो अनक्लियर है कि आगे हमारी फ्यूचर पॉलिसीज़ कैसी होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं वो है द इंडियन एक्सप्रेस का। ये भी 1 जून 2020 का है। ये एक एडिटोरियल है और ये बात कहता है बैटल फॉर हांगकांग। ये कहते हैं कि जैसे ही चाइना, यूएस और जो यंग प्रोटेस्टर्स है वो आमने सामने आएंगे, तो दिल्ली को अब देखना चाहिए कि कैसे उनका जो इंटरेस्ट है हांगकांग में वो अफेक्ट होगा, जो नई सिचुएशन आ रही है उसके कारण से। अब हांगकांग देखा जाए तो अब कोल्ड वॉर की कंडीशन में आ गया है, जो कि चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है। और
इसका जो नतीजा है या जो भी भुगतना पड़ेगा वो उसको किसको पड़ेगा, तो इंडिया को पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे कुछ अफेक्ट होते हैं अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है तो। जैसे कि हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, वैसे ही हांगकांग भी है, उसको कहा जाता है वन कंट्री विथ टू सिस्टम्स। हांगकांग को ये दर्जा दिया गया था जब ब्रिटेन रिस्टोर कर रही थी चाइना को इसको इन 1997। आफ्टर नियरली 150 ईयर्स, मतलब 150 साल के बाद देखा जाए तो कॉलोनियल कंट्रोल यहाँ तक रहा था। कॉलोनियल कंट्रोल मतलब आपके जो हेड रहेंगे वो दूसरी कंट्रीज़ रहेंगी और वहाँ पर रह के वो प्रशासन करेंगे, तो इसी तरीके से कॉलोनियल कंट्रोल था हांगकांग में भी। और इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि जो नीड सेटिस्फाई कर सके हम जो हांगकांग के पीपल हैं उनके लिए, और जो एंग्लो अमेरिकन पावर्स है उसके थ्रू। तो जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था हांगकांग को वो लास्ट होने वाला था अंटिल 2047। लेकिन देखा जाए हांगकांग का जो इंटीग्रेशन था चाइना के साथ कहीं ना कहीं वो पेनलेस था, और इसके कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बहुत सालों से हांगकांग में। तो चाइना अपना जो इम्फेसिस है वन कंट्री के ऊपर जो इम्फेसाइज कर रहा है, ये रेजिस्टेंस इसका सामना करना पड़ा हांगकांग के साथ इसको। वहाँ के जो यंग एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अंडरलाइन कर दिया इस आइडिया को जो कि है टू सिस्टम्स का। चाइना का अगर रिसेंट फोकस या हमेशा से फोकस देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटीज़ लॉस का ही रहा है, और क्योंकि वहाँ जो हांगकांग है वहाँ पर भी जो लॉज है वो शार्प होते जा रहे हैं, और इसके कारण से ही कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ते जा रहा है एंग्लो चाइनीज़ में। और लार्ज स्केल प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं बीजिंग में, ताकि वो जो अपनी ग्रिप है वो हांगकांग पर या इस सिटी पर बढ़ा सके। अब बीजिंग जो है उसने सारा कार्यभार ले लिया है। लास्ट वीक अगर देखा जाए तो चाइना के जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी ताकि वो ड्राफ्ट बना सके नेशनल सिक्योरिटी लॉ के लिए जो कि हांगकांग के लिए होगा। अब साथ ही साथ देखा जाए तो वॉशिंगटन ने भी प्लान्स कुछ अनाउंस किए हैं ताकि वो स्पेशल प्रिविलेज दे सके हांगकांग को, और एक डिस्टिंक्ट जो ऑटोनॉमस चाइनीज़ रीजन है यूएस लॉ के अंतर्गत वो बना सके। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो है द हिंदू का ही, और ये 1 जून 2020 का ही है। ये आर्टिकल बेस्ड है जो चाइना वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर में, और ये कहते हैं द क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर बट व्हेन डिस्कंट्रेट फोर्सेस माइट चैलेंज जिपिंग्स लीडरशिप। मतलब बाकी जो इकोनॉमीज़ है कैसे वो क्वेश्चन कर सकती हैं जो शी जिनपिंग है चाइना के उनके वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। यह आर्टिकल लिखा है सुजनाल चिनॉय ने, जो कि चाइनीज़ स्पेशलिस्ट है और फॉर्मर एम्बेसडर है, और करेंटली देखा जाए तो ये डायरेक्टर जनरल है मनोहर पर्रिकर के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस न्यू दिल्ली में। अगर देखा जाए अगर बाहरी दुनिया की बात करें तो चाइना की ये चाह रहा है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट कर सके कि वो मोनोलिथिक यूनिटी या जो यूनिटी देखा जाए जिसको हम मोनोपोली के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो सेंट्रलाइज लीडरशिप की बात कह रहे। हालांकि अगर मीडिया की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे जो ग्रेटर स्क्रूनिटी है या देखा जाए एनालिसिस किया है कि कैसे जो जिनपिंग है उनका लीडरशिप कैसा रहा है, उनका रोल कैसा रहा है, जैसे वो कोविड-19 से जैसे ही आउटब्रेक हुआ था वुहान में। तो रिपोर्ट्स है वह एलिजिबिलिटी डिले करती गई है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, इंस्ट्रक्शन के लिए सेंसरशिप कैसे लगाए गए, और
कहीं न कहीं ये चाइना की जो लीडरशिप टेक्निक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करते हैं कि इन्होंने जो अर्ली जो इमरजेंसी थी उसको छुपाया। कहीं न कहीं वायरस आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसके बाद में ही जो पैंडेमिक है उसके बारे में पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स को पता चला।